हाँ जी, कैसे हो सब? ठीक ठाक। आ, सारे जाने बहुत देर से पूछते थे कि मैं लाइव नहीं आता कभी। आज सबके साथ लाइव आ रहा हूँ। और मेरा आज बेसिक मोटिव लाइव आने का ये है कि मैं एक वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको कुछ सबको समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तु को लेकर चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं फिर एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करते हैं। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं, फॉलो करना गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन सही हर चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी का वास्तु, अभी किसी को हेल्प करने के लिए आए थे, तो अभी थोड़ा समय है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी ज्ञान दे दूं थोड़ा सा, शायद आप लोगों के किसी के काम आ जाए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि वास्तु के हिसाब से अपना घर बनाते हैं। डायरेक्शंस आप लोगों ने बैलेंस कर ली, उस चीज़ को किसी वास्तु साइंस जो देखने वाला कोई जो ज्ञानी है उसको आपने बुला लिया। अब आपने वास्तु तो उस हिसाब से मैनेज कर लिया, ठीक है, वो बंदा आया उसने भी अपना काम कर दिया, लेकिन 90% कह लो या 80% लोग ऐसे हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब वास्तु देखने के लिए आया है घर पे कोई, उसने अपना वास्तु सेट कर दिया, ईस्ट डायरेक्शन ठीक कर दी, साउथ ठीक कर दिया, नॉर्थ वेस्ट चारों डायरेक्शंस उसने बैलेंस कर दी, लेकिन बात आ जाती है कि बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि सही ज्ञान और सही तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। वास्तु और आपकी कुंडली, ये दोनों चीज़ें एक बराबर चलेंगी। अब एक मकान कुंडली होती है जिसको, जो वास्तु तो बैलेंस करने के लिए हेल्प करती ही है, लेकिन कौन सी चीज़ की प्लेसमेंट आपको कहाँ होनी चाहिए उसका बहुत असर पड़ता है। अब जिनके लिए यहाँ आए हैं तो उन्होंने भी वास्तु के हिसाब से घर बनाया है, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मकान कुंडली के हिसाब से देखें, पहले मैं आपको मकान कुंडली दिखाऊं। एक मकान कुंडली होती है, तो ये मकान कुंडली होती है। इतनी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लेना आप लोग। नंबर्स आप लोगों को क्लियर दिख रहे होंगे, डायरेक्शंस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रही होंगी यहाँ पे। तो ये जो जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, ये शुक्र देव की डायरेक्शन इसको माना जाता है। ये कॉर्नर जो है जिसको साउथ ईस्ट कॉर्नर हम बोल देते हैं, ये वाला, तो ये शुक्र देव की एक डायरेक्शन होती है, जहाँ पर कह लीजिए आपका किचन होता है। अब कई घर छोटे होते हैं, अब किचन, कई लोगों को बारबेक्यू घर में रखने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि आजकल बहुत लोग तला हुआ या ऐसी चीज़ें नहीं खाते, तो कोशिश करते हैं कि उसको रोस्ट करके, पनीर है या कुछ भी है तो स्नैक्स बनाए या रोस्ट करके खाएं। तो यहाँ एक बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह नहीं होती, इसको आपको बहुत बैलेंस करना पड़ता है। अब अगर आप कोयला रखते हैं घर पर, अब मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु देव 8वें नंबर में है, जो कि बहुत ही जानलेवा साबित हो जाते हैं, कई बार जान की हानि तक वो कर देते हैं। अब ऐसा इंसान यहां पर कहीं अगर कोयला रख ले तो राहु को स्थापित कर दिया वहां पर, तो राहु को बल इतना ज्यादा यहां मिल जाएगा कि वो इंसान की जान लेकर ही रहेगा, हॉस्पिटल पहुंचा देगा, बहुत एक्सीडेंट्स बहुत करवा देगा, वो इतनी ज्यादा उस इंसान को प्रॉब्लम्स दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर मकान कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो इसको बैलेंस करना भी बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा अच्छा। अब यहां मान लीजिए 8वें घर में आपके कुंडली में राहु देव बैठे हैं, अब आप कितने उपाय कर लेंगे? आप लोग ज्यादा उपाय नहीं कर सकते, या आपको किसी कोई ज्योतिष ऐसा नहीं मिला जिसने आपको सही उपाय बता दिए या कुछ भी किया।
तो अब यहाँ बात ये आ जाती है कि आपको राहु देव को बैलेंस करना बहुत इजी, मैं एक सिखा देता हूं। 8वें घर में जब आपके राहु देव आपकी कुंडली में विराजमान हो गए, तो आप जिस मकान में रह रहे हैं, उस मकान के, जो मैंने मकान कुंडली आपको अभी दिखाई, उसमें 8वें नंबर में आप मंगल देव की स्थापना कर दे कहीं भी। जो 8 नंबर की डायरेक्शन बनती है इस मकान कुंडली के हिसाब से, आप वहां मंगल देव की स्थापना कर दे, क्योंकि मंगल देव जो हैं वो हमेशा राहु को कंट्रोल में रखते हैं। मंगल के साथ राहु हमेशा चुप रहते हैं। तो आप जहां 8 नंबर लिखा है मकान कुंडली में, वहां आप एक अनार का पेड़ लगा दें। अनार का पेड़ लाल है, लाल फल है, वो मंगल देव का कारक है। तो अनार का पेड़ आप लगा दें, वो आपके राहु देव को कंट्रोल में रखेगा। तो मेरे समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि हर चीज जो है वो एक वास्तु के हिसाब से सिर्फ नहीं चलती। तो यही एक रीजन है कि आप कई बार वास्तु के हिसाब से घर बना लेते हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा, वो फायदा होगा ही नहीं। अब मुझे नहीं पता क्यों लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, इस चीज के बारे में पता नहीं है, या फिर लोग ऐसा ज्ञान देना नहीं चाहते। अब किसी की कुंडली में धन योग लिखा है, या किसी की कुंडली में ऐसा है कि वो पैसा कमाएगा, तो वो आजकल YouTube पर आ जाता है ऑनलाइन। हो सकता है उसके ग्रह अच्छे हो कि उस इंसान ने ऑनलाइन फेमस होना है, लेकिन वो इंसान क्या पता आपको सही ज्ञान दे रहा है या नहीं दे रहा। तो लॉजिक लगाना हर चीज में, हर चीज को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। आप लोग इस चीज का बहुत ध्यान दिया करें। सिर्फ वास्तु बैलेंस करने से आपकी लाइफ बैलेंस नहीं होती। कई बार वास्तु बैलेंस करने से आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी अच्छी भली चल रही है, वो खराब भी हो जाती है। अब ईस्ट डायरेक्शन, कई लोगों का घर वेस्ट डायरेक्शन में होता है, वेस्ट फेसिंग होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप उसको फिर से बैलेंस कर सकते हैं, प्रॉब्लम उसमें कोई नहीं है। लेकिन मकान कुंडली और आपकी कुंडली, उसको बराबर रख के फिर आप उसको बैलेंस कर देते हैं। अब अगर आपका वेस्ट फेसिंग है, तो ये नेचुरल है कि आपका जो ईस्ट है वो बिल्कुल ऑपोजिट आ गया। हो सकता है आप ईस्ट की तरफ कोई दरवाज़ा नहीं निकाल सकते, या हो सकता है आप ईस्ट गेट, ईस्ट की तरफ कोई किसी तरह का आना जाना नहीं कर सकते। तो वो एक गलत चीज़ है। खासकर ऐसे इंसान के लिए वो बहुत गलत हो जाता है जिसकी कुंडली में शनि देव पहले खाने में विराजमान हो या 5 नंबर में विराजमान हो। अब अगर 5 नंबर में या पहले खाने में, जहां की 5 नंबर भी सूर्य देव का घर, और फिर 1 में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, जहां रोशनी की बहुत जरूरत रहती है, तो अगर आपने बैलेंस करते 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 प्रॉपर वास्तु के हिसाब से अपना ईस्ट वाला जो डायरेक्शन है उसको कवर कर दिया, तो ऐसा इंसान पूरी उम्र तरक्की ही नहीं कर पाएगा। वैसे घर में वो बैठा रहेगा, कभी उसका उद्धार होने वाला ही नहीं है, क्योंकि पहले खाने में उसकी कुंडली में शनि देव बैठ गए, उसके बाद आपने ईस्ट डायरेक्शन को बंद कर दिया। ये बहुत गलत बात हो जाती है, बहुत ज्यादा गलत। यहां ऐसे इंसान को परेशानियां ही आती रहेंगी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई लोग ऐसे हैं जो किसी एक घर में प्रॉस्पर नहीं किए, रह लिए 30-40 साल उस घर में, लेकिन मकान बेचने की नौबत आ गई, लेकिन मकान बिका, किसी नए घर में गए तो काम भी बहुत अच्छा चलने लग गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो वो उसका रीजन यही है कि घर को बैलेंस करना सिर्फ वास्तु का काम नहीं है। वास्तु के साथ आपको कुंडली का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी मकान कुंडली के हिसाब से क्या आपकी बर्थ कुंडली अच्छी है या नहीं है। इतनी बात हमेशा याद रखना, वास्तु सिर्फ अकेला काम नहीं करता। मैं उन लोगों से भी कह रहा हूं जो YouTube पर बहुत ज्ञान दे रहे हैं, वो भी सुन लो, वास्तु कभी अकेला काम नहीं करता। आप गलत ज्ञान देकर लोगों की जिंदगियां बहुत बर्बाद कर रहे हो।
इस जन्म में ठीक है आप लोग कुछ पैसा कमा लोगे, लोग आ जाएंगे आपके पास, आप उनसे पैसा मांगने लग जाते हो, कमा लोगे, लेकिन भुगतना कभी ना कभी तो पड़ेगा। अब एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूं। चलिए, एक राहु का एग्जांपल दिया मैंने आपको 8वें घर में, एक आपको केतु देव का एग्जांपल दे देता हूं। अब मान लीजिए केतु देव आपके किसी गलत घर में आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, क्योंकि राहु केतु से बहुत लोग डरते हैं, तो इसीलिए मैं यही दो ग्रहों का एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब मान लीजिए अब केतु देव हैं, वो आपकी कुंडली के चौथे घर में आ गए। चंद्र का घर है जहां वो बहुत हानि करेंगे। अगर चंद्रदेव की डायरेक्शन अच्छी ना हुई या चंद्रदेव वहां पर साथ ना हुए या उनकी सहायता या उनका, क्योंकि चौथा घर चंद्रदेव का है, तो उसको अगर खराब कर दिया केतु देव ने आपकी कुंडली में आके, तो आप समझ लीजिए कि वो हर चीज में नुकसान आपका करते जाएंगे। ऐसे जातक का घर नहीं बसता, लड़का पैदा नहीं होता ऐसे जातक को, जबकि औलाद लड़के की सबको इच्छा रहती है, लड़का पैदा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि लड़का पैदा नहीं हो रहा। कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको लड़की की बहुत इच्छा होती है कि लड़की एक घर में होनी चाहिए, लक्ष्मी नहीं पैदा हो रही। चलिए, वो एक अलग बात है, पर चौथे घर में केतु देव। अब यहां क्या करना है आपने, यहां भी बहुत इजी है। मैं आपको फिर से मकान कुंडली दिखाता हूं, तो आप लोगों को अच्छी तरह फिर समझ आ जाएगा। तो अब ये दोबारा आप मकान कुंडली पर आ जाओ, ठीक है। मकान कुंडली के हिसाब से ये रहा चौथा घर, ये ईस्ट डायरेक्शन है, आप इसको डिवाइड करेंगे, ये रहा चौथा घर। अब अगर चौथे घर में आप बृहस्पति की स्थापना कर दें, यहां पर बृहस्पति देव की स्थापना कर दें, सोना यहां रख दें, या बृहस्पति देव से संबंधित कोई भी पीली चीजें जो हैं उनको यहां पर आप स्थापित कर दें चौथे घर में, तो बृहस्पति के साथ केतु देव अच्छा रिजल्ट देते हैं। और चौथे घर में बृहस्पति होना भी बहुत उच्च कहलाता है, प्रोवाइडेड आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की कितना उनमें बल है, कहां वो स्थापित हैं। तो चौथे घर में आप बृहस्पति देव को स्थापित कर दें, क्योंकि आपकी कुंडली में चौथे घर में केतु आए हैं। तो जिस मकान में आप रह रहे हैं वहां यहां चौथे घर में आप बृहस्पति देव की स्थापना कर दें, तो आपको केतु देव जो हैं वो बुरा फल नहीं देंगे, उनका असर बहुत कम हो जाएगा। जितना स्ट्रांग आपका यहां पर जुपिटर स्थापित होगा, बृहस्पति देव जितने स्ट्रांग आपके यहां स्थापित होंगे आपके घर में, उतना आपको जो रिजल्ट है केतु देव अच्छा देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने अपनी कुंडली के हिसाब से यहां बृहस्पति देव को स्थापित कर दिया अपने घर में। तो ये सभी लोग समझ लो कि ये दोनों चीजें इकट्ठी काम करती हैं। तो इसलिए ध्यान रखो कि गलत ज्ञान मत दो। गलत ज्ञान देने से जितना नुकसान दूसरे का होता है, उतना आप लोगों का भी नुकसान होगा। सिर्फ ज्ञान जो होता है वो, उसके लिए मैं ये सोचता हूं कि कभी पैसा नहीं लेना चाहिए। मैंने आज तक कभी नहीं लिया, ना मैं अपनी जिंदगी में कभी आगे लूंगा। कभी भी किसी की कुंडली देखने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए। अब लाइव में बहुत कम आ पाता हूं, लेकिन फिर भी कभी कोशिश करूंगा कि समय लगे तो ज़रूर लाइव आया करूंगा। अभी भी थोड़ा सा टाइम था, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छा और आसान एक ज्ञान दूं, ताकि आप लोग समझ जाओ, ताकि आप लोग अपने हिसाब से उसको मैनेज कर पाओ। तो यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो, ये दोनों चीज़ों को मिलाकर काम किया करो, बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। एक चीज़ का यहाँ और ध्यान रखना, अभी जाते जाते, यहाँ पर
8वें घर की अगर मैंने बात कही है आपको, तो वहां सिर्फ और सिर्फ राहु देव होने चाहिए, तब आप मंगल की स्थापना वहां करोगे। अगर उनके साथ कोई और ग्रह वहां पर विराजमान है तो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। या आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट्स में लिख देना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है कुछ भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, पूछ लेना मुझसे। लेकिन राहु के साथ मंगल ज़रूर अच्छे रहते हैं, क्योंकि मंगल उन्हें चुप रख लेते हैं। लेकिन कोई और ग्रह भी विराजमान हो तो कोशिश करें कि अपने आप से, अगर आप लोगों को समझ नहीं आती या ज्ञान नहीं है, तो अपने हिसाब से छेड़खानी मत करें। क्योंकि वहाँ अगर कोई और ग्रह भी है, मान लीजिए वहाँ चंद्रमा भी हैं, चंद्रमा और राहु ये दोनों 8वें घर में हैं, वहाँ अगर आप मंगल देव की स्थापना कर दें तो फिर वो आपको गलत रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। क्योंकि चंद्र, मंगल और राहु की युति गलत होती है, वो अच्छी युति नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर कभी टाइम लगा तो ज़रूर लाइव आऊँगा। और कुंडली दिखाने के लिए आप लोग हमेशा कॉल या मैसेज कर लिया करें, या कमेंट्स में आप अपनी डिटेल्स ज़रूर लिखा करें प्लीज़। कई लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि चंद्र, मंगल, राहु ये फलाने 4 ग्रह 5 ग्रह, तो ऐसे कमेंट्स देख कर ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और फिर टाइम मेरे पास बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग जितनी देर तक पूरी बर्थ डिटेल्स नहीं अपनी देंगे, उतनी देर तक मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो चलो, बहुत से लोग लाइव मेरे को देखना चाहते थे या लाइव पूछते थे कि मैं नहीं आता। आज टाइम मिला तो वीडियो भी बना दी आप लोगों के लिए। चलिए मैं चलता हूँ। तो कोशिश करें कि आपको अगर अच्छा ज्ञान मिला तो लोगों के साथ भी इस ज्ञान को बांटना, और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हम कर सकें। और सब अपना अपना ध्यान रखें और खुश रहा करो। चलो, ऑलराइट देन, गुड बाय।